गजा में अमरीकी सालसी से होने वाला जंग बंदी मुआहिदा अब दूसरे दिन में दाखिल हो गया है। ये मुआहिदा 9 अक्टूबर 2025 को अमल में आया, जिसके तहत इसराइली फौज ने शुमाली गजा के इलाकों से इनखला शुरू कर दिया है, जबकि हमास ने मुतअद्दिद इसराइली कैदियों को रिहा कर दिया है। दूसरी जानिब इसराइल ने 250 फलस्तीनी कैदियों को जो उम्र कैद की सजा काट रहे थे और 1700 दीगर कैदियों को जो अक्टूबर 2023 से जेर हिरासत थे आजाद कर दिया है। गजा सिटी में बहाली के काम भी शुरू हो चुके हैं। सड़कों की बहाली, मलबा हटाने और बुनियादी ढांचे की तामीरें बैनुल अक़वामी निगरानी में जारी है, जिसमें मिस्र, कतर और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे शामिल हैं। ताहम मैदान अमल में सूरत हाल अब भी गैर यकीनी है। इतलात के मुताबिक हमास ने अपनी फोर्सेस को नए नामों के साथ गश्त के लिए तैनात किया है, जबकि दूसरी तरफ इसराइली जेलों में फलस्तीनी कैदियों पर बदसलूकी की शिकायत सामने आई है। तिल अबैद में जंग बंदी के बाद होने वाली तकरीबात में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को सराहा गया, मगर वजीर आजम नेतन्याहू को अवामी सतह पर तनकीद और नारों का सामना करना पड़ा। इधर फलस्तीनी इलाकों में एहतजाज जारी है, खुसूसन डॉक्टर हसाम अबू सफिया जैसे जेर हिरासत रहनुमाओं की रिहाई न होने पर गमो गुस्सा पाया जा रहा है। गजा में अगरचे खामोशी लौटने लगी है, लेकिन जमीनी हकायक और सियासी तकसीम ये जाहिर करती हैं कि पायदार अमन अब भी एक तवील और मुश्किल सफर है।